कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आप सभी को बता रखा है, तो अगर ऑटोमोबाइल का आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन की मदद से देख लीजिएगा। आप सभी अगर इन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फोकस कर लेते हैं तो आपके मिनिमम 35 से लेकर के 50 नंबर तक के काम बन जाते हैं। मतलब 35 नंबर का लगभग फंस ही जाता है इन क्वेश्चन से। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी देखेंगे तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए हमने टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख लिया है। मैं पहले आप सभी को बता दूं कि आप सभी से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है 5-5 नंबर का, यानी टोटल 75 नंबर हो गए, जिसमें से आपको करना होता है 12 क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करना होता है 5-5 नंबर के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हम 15 क्वेश्चंस बता रहे हैं, जिसमें से आपको 10 में से मतलब 10 जो करने हैं उसमें से लगभग 8 के आसपास के क्वेश्चंस फंस जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप पहले फोकस करिएगा। हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रायोरिटी वाइज बताएंगे, तो उस प्रायोरिटी को भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप सभी देखेंगे तो इसके ऊपर आपको 150% टिक लगा देना चाहिए। ठीक है, इसको बिना पढ़े जाना भी नहीं चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो आप, तो ऑटोमोबाइल क्या है इसको परिभाषित कीजिए। ऑटोमोबाइल्स का क्लासिफिकेशन आपको करना है और विभिन्न मैन्युफैक्चरर के बारे में बताना है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा, लेकिन गलती क्या करते हैं कि इसको भी ढंग से कोई नहीं पढ़ता है, और जो हमारा पहला क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी 150% है, यानी आना ही आना है एग्जाम में, वो भी आप अच्छे से नहीं लिख पाते हो, और एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको 2.5 से 3 नंबर देने का शुरू से ही बन जाता है। तो कृपया करके ऐसे क्वेश्चन जो आपके पहले ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं और जिनको आप पहले ही अटेम्प्ट करने वाले हो, तो उनको अच्छी तरीके से पढ़ लो। क्योंकि मैंने इसको कह दिया 150%, तो मतलब समझ लो आप कि एग्जाम में आपको एज इट इज पहला ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अगर आप सभी नीचे देखेंगे तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी की बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करिए। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 110% के आसपास मिल जाती है, यानी ये क्वेश्चन बिना आए हुए रह नहीं सकता। आपका बैटरी जो चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों, बैटरी चैप्टर फ्री वाला चैप्टर है। फ्री वाला का चैप्टर को मतलब यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी यहां से 5 नंबर और यहां से 10 नंबर। आपको 15 नंबर तो सिर्फ 3 क्वेश्चन बताने से हो जा रहा है। 3 क्वेश्चन से 15 नंबर हो जा रहा है। तो जो चीज आपको बता रहा हूं कि 100% आएगा, उसको क्यों अच्छे से तैयार नहीं करना। यानी लेड एसिड बैटरी है तो उसका प्रॉपर डायग्राम, उसके प्रॉपर रिएक्शन याद कर लीजिए, आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जमेगा, है ना भैया। चलिए, तो 100% है। अब देखो, बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये भी प्रक्रिया बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन उसके पहले जो प्रायोरिटी आप देने वाले हो, 3rd नंबर प्रायोरिटी देने वाले हो, बैटरी की रख रखाव और उसके स्वास्थ्य की जांच कैसे की जाती है। यानी आपके जांच की 2 कम से कम टेक्निक्स आपको याद करनी है, जिनकी प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन की 110% देखने को मिल जाती है। यानी 2 क्वेश्चन आता है। अब 3 क्वेश्चन मैंने बताया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, मेंटेनेंस वाला जिसमें चेकिंग करना है, और लेड एसिड बैटरी जिसमें ये चीज तो फिक्स है कि ये चीज आएगा, लेकिन इन दोनों में से एक की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं और बहुत इजीली आप यहां से 10 नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है भैया, तो इन की प्रायोरिटी हो गई 2 और 3 की हो गई। ठीक है, इसको मैंने स्टार पॉइंट इसलिए लगा दिया था क्योंकि मेंटेनेंस और उसके स्वास्थ्य की जांच बहुत इजीली आप पढ़ पाओगे, और मेंटेनेंस के बारे में तो मुझे लग रहा है कि आज के समय में बहुत इजीली आप बैटरी के मेंटेनेंस के बारे में बता पाओगे कि आपको ओवर चार्जिंग नहीं करना है, डिस्चार्जिंग नहीं करना है, क्या नहीं करना, मतलब किस जगह पे रखना है जहां पे बैटरी आप खराब ना हो। ठीक है, वो सब बहुत सारे प्रोसेस हैं, मतलब 4-5
6 पॉइंट याद कर लोगे आपका तो काम बन जाएगा। अब आइए अगला जो फिक्स क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा अगला फिक्स क्वेश्चन है वो है कैटलिक कन्वर्टर को लेकर के। कैटलिक कन्वर्टर के प्रयोग और क्रियाविधि को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका 110% फिक्स है। यहां पे भी 5 नंबर आपको मिल गया, अर्थात आपके 20 नंबर टोटल हो गए। अब इसी में आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ कैटलिक कन्वर्टर पूछा जाता है, यानी अगर आपने कैटलिक कन्वर्टर पढ़ लिया तो आपके 5 नंबर तो फिक्स है। इसी के टाइप का एक प्रोसेस होता है एससीआर प्रोसेस, इसे हम एससीआर प्रोसेस कहते हैं, सिलेक्टिव कैटलिक रिडक्शन मेथड, ठीक है। मतलब आप अगर कैटलिक कन्वर्टर के बारे में पढ़ रहे हो तो आप सिलेक्टिव कैटलिक रिडक्शन मेथड को भी जान पाओगे, ठीक है। और ये भी आप सभी का प्रोबेबिलिटी पूरी 99% ये है कि कैटलिक कन्वर्टर अगर कभी कभी मिस करता है तो आपको ये पूछ लिया जाता है। ये इसके मिस के चांस पे आता है, लेकिन कैटलिक फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं अपने साथियों को कि कैटलिक कन्वर्टर ही सबसे ज्यादा पूछा गया है और कैटलिक कन्वर्टर पूछी जाने की चांसेस है। सिलेक्टिव कैटलिक रिडक्शन मेथड को इसलिए हमने लिखा है कि अगर आपका बाय द वे कैटलिक कन्वर्टर मिस होता है तो एससीआर आपसे पूछ ले जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं 5वें नंबर की प्रोबेबिलिटी में रख रहा हूँ एससीआर को मैं नीचे रख रहा हूं अभी। आप कैटलिक कन्वर्टर पढ़ के दूसरे चैप्टर की तरफ जाइएगा, ठीक है। अब ये जो स्टार पॉइंट लिखा है भारत नाउ स्टैंड्स, देखो ये फ्री के क्वेश्चंस है, ठीक है। BS4 BS6, ठीक है, इस तरीके के आप सभी के नॉर्म स्टैंडर्ड्स आए हैं। अगर आप सभी गूगल करेंगे या वीडियो देखेंगे, अभी 2020 में भी एक लागू हुआ है, ठीक है। तो आप इसके बारे में जान पाओगे और मुझे लगता है कि डेली रूटीन पे आप अपनी गाड़ी वगैरह लेकर के चल रहे हो और आप पोल्यूटेंट वगैरह चेक भी कराते रहते हो, तो इस टेंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, एक बार पूछा गया है, मुझे लग रहा है 2022 वगैरह में, तो पूछ भी सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि आप रास्ते में कभी टहलते हुए या अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए कहीं पे भी आप भारत नाउ स्टैंड यूट्यूब पे डाल दीजिए, कहीं पे भी डाल दीजिए गूगल पे, आप डिटेल मिल जाएगा, थोड़ा सा आप पढ़ लिए अपने एग्जाम में लिख देना, आपका काम हो गया और आपका टाइम भी नहीं बचा। तो भारत नाउ स्टैंड पढ़ने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि कहीं से विदेश में किताब खोल के बैठने की जरूरत है, नहीं, ऐसे नॉर्मली आप इसको पढ़ सकते हो। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया भैया, यहाँ पे आपका ऐसे एज इट इज लिख दिया जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब आता है हमारा अगला चैप्टर स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। देखो स्टीयरिंग सिस्टम में आपका जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो हम अपने एप्लीकेशन की मदद से पूरा आगे का जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन की मदद से दिखाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन स्टीयरिंग सिस्टम क्या है और पावर स्टीयरिंग सिस्टम, इसके कार्य सिद्धांत की प्रोबेबिलिटी जो है, कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये 100% की प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है भैया। तो ये हमने आप सभी को क्वेश्चंस बताए। बाकी अगर आप सभी जान ही रहे होंगे कि हमने सारे क्वेश्चंस को और टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज्ञान भी सचिन मोबाइल एप्लीकेशन पे दे दिया है, तो अपना ले लीजिए। 99 रुपीज आपकी प्राइस है, ठीक है। और आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, PYQ पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर पाओगे। 2025 के हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो आप सभी इनको लेकर के अपनी तैयारी को कीजिए। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।